18 अप्रैल 2008 ये वो तारीख थी जब पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी आईपीएल का शुभारंभ हुआ था। इस तारीख को एक ऐसे बल्लेबाज ने अपने नाम दर्ज करवा लिया था जिसे दुनिया का पहला 360 बल्लेबाज कहा जाता है। आईपीएल को पहले मैच में ही सुपर हिट बनाने में इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने आरसीबी के दामन पर एक ऐसा दाग लगा दिया था जो अगले कई वर्षों तक एक बुरे सपने की तरह आरसीबी गेंदबाजों की नींदें उड़ा रहा था। एक ऐसा बेखौफ बल्लेबाज जो टेस्ट को भी टी20 की तरह खेलता था, जिसने न्यूजीलैंड को लड़ना सिखाया था, जिसने बल्लेबाजी की परिभाषा बदल दी थी। वो खिलाड़ी और कोई नहीं, ब्रेंडन मैकलम था। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से सामने वाले गेंदबाज के जहन में खौफ पैदा कर देने वाला बल्लेबाज आईपीएल का पहला शतक वीर बनने वाला था। 24 सितंबर 2007 को जब भारत ने पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था, उससे ठीक 12 दिन पहले ही बीसीसीआई ने आईपीएल की अनाउंसमेंट कर दी थी। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टूर्नामेंट इतना बड़ा बन जाएगा। बीसीसीआई को भी अंदाजा नहीं था कि आईपीएल की ये पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट का होना भारतीय फैंस के लिए तोहफा था। दुनिया भर के बड़े से बड़े क्रिकेटरों की बोली लगी थी और इन्हीं सब के बीच में एक नाम था, ब्रेंडन मैकलम। ब्रेंडन मैकलम को केकेआर ने 3 करोड़ में खरीदा था। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे महंगे खिलाड़ी मैकलम ही थे। पहला मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हुआ और पहले ही मुकाबले में इतिहास बन गया। किसी ने सोचा तक नहीं था कि टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले मुकाबले में ही ब्रेंडन मैकलम धमाका कर देंगे। बैंगलोर के कप्तान राहुल द्रविड़ थे तो कोलकाता की कप्तानी सौरव गांगुली के कंधों पर थी। मैच शुरू हुआ। बेंगलुरु के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ये फैसला कितना सही और कितना गलत होने वाला था, ये तो वक्त ही बताने वाला था। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सौरव गांगुली और ब्रेंडन मैकलम की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए उतरी। मैकलम की शुरुआत बहुत धीमी रही। पहली 6 गेंदों पर मैकलम अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन ये तो तूफान के आने से पहले का सन्नाटा था। दूसरा ओवर डालने आए जहीर खान की मैकलम ने जमकर धुलाई कर डाली। जहीर के इस ओवर में मैकलम ने 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। जहां मैकलम अपनी पूरी लय में आ गए थे तो वहीं गांगुली भी एक छोर पर खूंटा गार्ड खड़े थे। गांगुली और मैकलम ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़ डाले। इस पार्टनरशिप में गांगुली ने सिर्फ 10 रन बनाए थे, वहीं मैकलम ने सिर्फ 20 गेंदों पर 41 रन ठोक डाले। मैकलम यही नहीं रुके और सिर्फ 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी मैकलम नहीं थमे। मैकलम ने बेंगलुरु के प्रवीण कुमार और जहीर खान जैसे दिग्गज गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर डाली थी। इस बल्लेबाज ने अगली 21 गेंदों पर 50 रन कूटकर पहले ही आईपीएल मैच में शतक ठोकने का कारनामा कर दिखाया था। केकेआर के लिए इससे शानदार शुरुआत क्या ही हो सकती थी। मैकलम ने सिर्फ 53 गेंदों का सामना करते हुए शतक जड़ दिया था, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। ब्रेंडन मैकलम ने देखते ही देखते 150 रनों का आंकड़ा भी छू लिया था, यानी अगले 50 रन उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में बना डाले। न्यूजीलैंड का ये दिग्गज बल्लेबाज 158 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटा। इस पारी के दौरान मैकलम के बल्ले से 10 चौके और 13 छक्के निकले। मतलब मैकलम ने अपनी पारी में 23 बाउंड्रीज लगाई, जिसमें से 118 रन सिर्फ बाउंड्री से ही आए। आईपीएल को उसका पहला शतक वीर मिल चुका था। आरसीबी का ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था जिसकी कुटाई ना हुई हो। मैकलम की इस धमाकेदार पारी की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 3 विकेट खोकर 222 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। अब यहाँ से राहुल द्रविड़, विराट कोहली, जैक कैलिस और मार्क बाउचर जैसे बल्लेबाजों से सजी आरसीबी के लिए ये जीत अपनी नाक बचाने जैसी हो गई थी। आईपीएल के पहले ही मैच में आरसीबी अपने ऊपर हार का दाग नहीं लगने देना चाहती थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 223 रनों का टारगेट मिला था और इन्हीं हालातों में बेंगलुरु की टीम ने इतने बड़े स्कोर के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आरसीबी इतने रन भी ना बना सकी जितने रन मैकलम ने सिर्फ बाउंड्री से बना लिए थे। बेंगलुरु की टीम सिर्फ 82 रन पर ढेर हो गई और केकेआर ने ये मुकाबला 140 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। ताज्जुब की बात ये थी कि आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा 19 रन एक्स्ट्रा से आए थे और शर्मनाक बात ये रही कि बेंगलुरु का सिर्फ एक बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सका था। राहुल द्रविड़, विराट कोहली, जैक कैलिस जैसे बल्लेबाजों से सजी टीम सिर्फ 15 ओवर तक ही मैदान में टिक सकी। मैकलम की 158 रनों की पारी का रिकॉर्ड अगले कई वर्षों तक कायम रहा। ब्रेंडन मैकलम की इस पारी ने आईपीएल की इस पिक्चर को हिट नहीं सुपर हिट बना दिया था और आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी और पॉपुलर क्रिकेट लीग भी बना दिया था। तो ये थी कहानी आईपीएल के पहले मैच की, जहां ब्रेंडन मैकलम ने धमाकेदार शुरुआत करते हुए आईपीएल की पिक्चर को हिट बना दिया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें।